वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल फ्री कंसेप्ट में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन IP 500 mg के बारे में। हम देखेंगे कि ये टेबलेट किस किस ब्रांड नेम से आती है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसे कितनी मात्रा में और कब दिया जाना चाहिए, किस कंडीशन में इसको नहीं लिया जाना चाहिए और कौन सी दवाओं के साथ इसको नहीं लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन एक प्रकार की मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है और इसके दूसरे उदाहरण हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। दोस्तों मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर की होती है, यानी कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। ये बैक्टीरिया के अंदर 50S राइबोसोम के साथ बाइंड हो जाती है और जिससे कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। दोस्तों अब हम बात करें इसके ब्रांड नेम की, तो ये मार्केट में सिप्ला की AG500 के नाम से, FDC की जेथ्रिन के नाम से, LMB की एजिथ्राल के नाम से, वोकार्ड की AG वोक के नाम से, ग्लेनमार्क की AG फाइन के नाम से, एरिस्टो की AG वेंट के नाम से, एलकेम की AG केम के नाम से और सिप्ला की ही AG प्रो के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों अलग अलग जगह के अनुसार इसके अलग अलग ब्रांड अवेलेबल हो सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन की वेरियस डोजेज फॉर्म के बारे में। तो एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पर 500 mg, 250 mg और 100 mg की डिस्पर्सिबल टेबलेट के रूप में अवेलेबल रहती है। इसके अलावा ये सस्पेंशन व इंजेक्टेबल फॉर्म के रूप में भी अवेलेबल रहती है। अब हम बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन के प्रमुख यूजेज के बारे में। दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन को मुख्यतः अपर और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में काम में लिया जाता है। अगर हम डिटेल में बात करें तो इसे मिडल ईयर इन्फेक्शन में काम में लिया जाता है, यानी कि मिडल ईयर में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो कान में स्वेलिंग आ जाती है, पेन होने लगता है यानी कि दर्द होने लगता है और कभी कभी तो कान बहने भी लगता है, तब इसको डॉक्टर द्वारा लिखा जा सकता है। दोस्तों इसे टॉन्सिलाइटिस में भी दिया जाता है, यानी कि अगर गले के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो जाती है और उस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन को डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों इसे कॉमन कोल्ड में भी काम में लिया जा सकता है, यानी कि जब बहुत ही ज़्यादा जुकाम हो जाए तब उसकी वजह से गले में खराश होने लगे और बुखार होने लगे तब भी डॉक्टर द्वारा एजिथ्रोमाइसिन को प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। दोस्तों निमोनिया के अंदर या फिर लेंगियोनेला इन्फेक्शन जिसे हम सीवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया भी कहते हैं, उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली सबसे प्रमुख दवा है। दोस्तों इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन को स्किन व सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी काम में लिया जाता है। दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन को यूरिनोजेनिटल इन्फेक्शन में भी काम में लिया जाता है। इसका यूज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि नाइजेरिया गोनेरिया या फिर क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो तो भी किया जाता है। दोस्तों अगर फीमेल के अंदर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे भी डॉक्टर द्वारा एजिथ्रोमाइसिन 1000 mg स्टेट फॉर्म में दी जाती है। दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन को एड्स पेशेंट के अंदर मेक इन्फेक्शन होता है, उसकी प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी सप्ताह में एक बार डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन को फेरिंजाइटिस, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आदि में भी डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो इसके ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी ये माइल्ड गैस्ट्रिक अपसेट कर सकता है, यानी कि इसकी वजह से मरीज के अंदर उल्टी होना, जी चकराना या फिर दस्त होने की शिकायत हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा मरीज के अंदर हल्का सा पेट में दर्द हो सकता है और सिर दर्द व सिर चकराने जैसे साइड इफ़ेक्ट भी दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन कौन सी दवा को एजिथ्रोमाइसिन के साथ में नहीं लेना चाहिए तो ये डिजोक्सिन जो कि एक हृदय रोग में आने वाली दवा है, कोल्चिसिन जो कि गठियाबादी में काम आने वाली दवा है, इसके अलावा फेनिटोइन जो कि मिर्गी में काम आती है,
एंटासिड सिरप या टेबलेट जिसमें एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम कंटेनिंग साल्ट होता है। इसके अलावा एस्टेमिजोल, इबास्टीन, मिजोलेस्टीन, टर्फेनाडीन आदि के साथ इस दवा को नहीं दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो एजिथ्रोमाइसिन है वो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है, और जो भी आपकी हृदय रोग में काम आने वाली दवा है जो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है उसको एजिथ्रोमाइसिन के साथ में नहीं देते हैं। दोस्तों किसी भी एंटीबायोटिक को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई बार जो एंटीबायोटिक अगर हम बार बार ले लेते हैं उससे हमारी बॉडी में उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिससे कि ड्रग रेजिस्टेंस होने की संभावनाएं पूरी रहती है। तो जब कभी भी कोई एंटीबायोटिक लें तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। दोस्तों अगर हम बात करें एजिथ्रोमाइसिन की डोज के बारे में तो ये एडल्ट डोज इसकी 500 मिलीग्राम रहती है। दोस्तों इसे दिन में एक बार ही दिया जाता है और इसे खाने से 2 घंटे पहले या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद में दिया जाता है, जिससे कि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। दोस्तों इस एजिथ्रोमाइसिन को सामान्यतः 3 दिन या फिर 5 दिन के लिए दिया जाता है। इसे डॉक्टर की सलाह से प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहें। एक बार आपको मैं फिर बताता हूँ कि कोई भी दवा लेने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। इसके अलावा आप किसी भी दवा के बारे में यूजेज, साइड इफ़ेक्ट आदि जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट डालें, जिससे कि मैं आपकी डिमांड के अनुसार वीडियो बना सकूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।